कि उन्होंने एक लड़की का यौन शोषण करा, उसके बाद उसकी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया। आज वो जेल में बैठे हैं, उनके खिलाफ भी कोई नहीं आया था। मैं तो बेचारा हूँ, मुझे तो फंसा दिया गया है, तो उनको तो और बोलना चाहिए कि करो इन्वेस्टिगेशन ताकि मेरा नाम क्लियर हो जाए। अगर वो सच बोल रहे हैं तो वो यही चाहेंगे ना। हर औरत को हक होता है अपनी इज्जत की रक्षा करने का। दाल में कुछ काला लग रहा है सर। देखिए पूरी दाल ही काली है, पूरी दाल काली है। तो ये लोग यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं? और नमस्कार। बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर इस समय बड़ा आंदोलन हो रहा है। देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं। इस समय हमारे साथ हैं लहर जी। लहर जी, आप कहां से आई हैं और यहां पर क्यों आई हैं आप? मैं दिल्ली से आई हूँ। मैं दिल्ली के रहने वाली हूँ और मैं इसीलिए आई हूँ क्योंकि मैं अपना सपोर्ट दिखाना चाहती हूँ इन लड़कियों को। और जो ये कर रही है वो बहुत हौसले वाली चीज़ है। मतलब बहुत स्ट्रेंथ चाहिए आज की डेट में ऐसे आदमी के खिलाफ खड़ा होना। और बहुत शर्मनाक बात है कि 4 महीने हो गए और अभी तक एक FIR तक लॉन्च नहीं हुई है। क्या लगता है किसका दबाव होगा? क्लियर है किसका दबाव होगा। बोलने की दबाव किसका है, बोलने की ज़रूरत थोड़ी है। तो पता लोकतंत्र है, बोलिए ना, किसका दबाव होगा? देखिए अभी तक हमारी विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर की एक भी स्टेटमेंट नहीं आई है इस इशू पे। जिनका काम है ये देखना। नेशनल कमीशन ऑफ विमेन का भी मुझे नहीं लगता कि इस नेशनल कमीशन ने भी कुछ बोला है इस बात। तो वो लोग कर क्या रहे हैं, किस काम के लिए उनको हम लोगों ने रखा हुआ है? ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, इसको बनाते नहीं है पॉलिटिकल मुद्दा। ये औरतों का मुद्दा है और ये औरतों का मुद्दा ही रहना चाहिए। और अगर ऐसी औरतें जो हमारे देश के लिए मेडल्स लाई हुई है वो ही सेफ़ नहीं फील करती तो कॉमन वुमेन इंडिया में कैसे सेफ़ फील कर सकते हैं? इतना वक्त बीत गया, 3 से 4 महीना हो गया। FIR जो मौलिक अधिकार है वो तक नहीं मिल पा रहा है। सही बोल रहे हैं आप। क्यों नहीं मिल पा रहा है ये सोचना की ज़रूरत है सबको। बगल में ही सांसद साहब का आवास भी है 100 मीटर की दूरी पर। देखिए उनसे तो एक्सपेक्टेशन रखना हमने तो कब का ख़त्म कर दिया है। लेकिन एक ड्यू प्रोसेस होता है लॉ एंड ऑर्डर का। एक डेमोक्रेसी में, एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है हम, तो उसको फॉलो करिए ना। हम कोई ऐसी चीज़ तो मांग नहीं रहे हैं, ये तो ऐसा कुछ बोल नहीं रहे करने के लिए जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये तो हक बनता है, तो होना चाहिए। और हर लोग कह रहे हैं सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर दिया। देखिए मैं इस मुद्दे पे कुछ भी नहीं बोलना चाहती सरकार के खिलाफ, क्योंकि जब हम वो करेंगे तो और मुश्किलें पैदा होंगी। इसीलिए मैं नहीं बोलना चाहती। हर औरत को हक होता है अपनी इज्जत की रक्षा करने का, होना चाहिए हक। एंड इनफैक्ट मैं दिल्ली गवर्नमेंट की पॉश कमेटी की मेंबर हूँ। तो पॉश का क्या काम है, और अगर आप अपने सीनियर से ही आपको डर लगता है तो आप किसके पास जाएंगे? और इस पर्टिकुलर केस में कोई भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं करा गया है। एक ऑर्गेनाइजेशन, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन WFI, उसमें एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी तक नहीं है। बॉस नहीं है उसमें, कंप्लेंट्स कमेटी नहीं है, जो कि पॉश का मैंडेट है। 2013 में निर्भया के बाद में गाइडलाइंस आई थी। तो ये तो मतलब सरासर गलत। आपको लगता है कि अगर FIR दर्ज हो जाती तो कुछ बात आगे बढ़ती, गिरफ्तारी होती या जेल जाते? पता नहीं, कम से कम इन्वेस्टिगेशन तो करिए। और जो इन्वेस्टिगेशन करी गई थी मेरी कॉम जी के अंडर, एक जो कमेटी बनाई गई थी, उसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो क्यों पब्लिक के साथ नहीं अभी तक शेयर करी है? क्या कारण है उसको छुपाने का? दाल में कुछ काला लग रहा है सर। देखिए पूरी दाल ही काली है, पूरी दाल काली है। तो ये लोग यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं? और उधर से आरोप सफाई आ रही कि भाई ये सब सिर्फ सियासत है, बृजभूषण जी बहुत पाक साफ हैं, ऐसा वो नहीं कर सकते। देखिए औरतों के साथ क्या होता है इस देश में। अगर मीटू मूवमेंट या ऐसे किसी में औरत कुछ बोलती है, कहती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो लोग बोलते हैं अगर ऐसा हुआ था तो आपने तब क्यों नहीं बोला, आपको तब बोलना चाहिए था। अब इस केस में लोग बोल रहे हैं, ठीक है, अब लड़कियां बोल रही हैं, यहाँ तक कि छोटी लड़कियां जो बच्चे हैं, चाइल्ड भी इसमें एक है, वो बोल रहे हैं, वो कोर्ट भी गए हैं, उन्होंने कंप्लेंट भी करी है, तो भी कुछ नहीं हो रहा। अब आप क्या बोलेंगे? क्या करे औरत? कहाँ जाए? क्या कहे? किसको बोले? दिल्ली में रहते हुए आपको क्या सेफ फील होता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी सेफ फील नहीं होता है। लोग कह रहे थे स्मृति ईरानी जो सिलेंडर लेकर घूम रही थी 2014 के पहले, वो अब महिलाओं के मुद्दे पर लापता है। वो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है, शर्म आनी चाहिए उनको।
पूरे दिन बैठ कर के पॉलिटिक्स करती रहती है। शर्म नहीं आती उनको? अपने देश की बच्चियों के साथ तो खड़ी नहीं हो सकती। क्या काम की विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है वो? कोई भी सरकार की तरफ से कोई भी महिला नहीं आ रही है। देखिए, ये पहली क्या ये बात मैनेज कर लिया गया है चीज़ों को उधर से? करा ही होगा, पर ये पहली बात नहीं है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये पहला केस तो है नहीं ना जिसमें ऐसा हुआ है। आसिफा बानो के केस में भी ऐसा ही हुआ था। और आपको याद होगा एक बीजेपी के सांसद थे जिनके ऊपर बहुत संगीन आरोप थे कि उन्होंने एक लड़की का यौन शोषण करा, उसके बाद उसकी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया। आज वो जेल में बैठे हैं, उनके खिलाफ भी कोई नहीं आया था। तो ये तो मतलब पहली बार नहीं हो रहा है। देश में कानून का राज है ना, कानून पुलिस है भी या है फिर भी नहीं है? देखिए, इस पर्टिकुलर केस में तो कानून इनके साथ है, लोग इनके साथ हैं। ये हमारे देश को इतना मतलब हमें गर्व होना चाहिए इन लड़कियों के ऊपर। और अगर ये कुछ बोल रही हैं तो सबसे पहला बेसिक स्टेप है कि उसको इन्वेस्टिगेट तो करिए। आप इन्वेस्टिगेशन से ही अगर भाग जाएंगे तो सच्चाई कैसे सामने आएगी? अगर वो कह रहे हैं, बृजभूषण जी कह रहे हैं कि मैं तो बेचारा हूँ, मुझे तो फंसा दिया गया है, तो उनको तो और बोलना चाहिए कि करो इन्वेस्टिगेशन ताकि मेरा नाम क्लियर हो जाए। अगर वो सच बोल रहे हैं तो वो यही चाहेंगे ना, क्यों नहीं कर रहे? नहीं, वो बोल चुके हैं कि ये मामला पॉलिटिकल हो गया है और मुझे फंसाने की, मुझे इस पद से हटाने की साजिश चल रही है। वो बकवास कर रहे हैं, हम सबको पता है। और हम तो मतलब आई डोंट केयर कि वो क्या कहते हैं। एक प्रोसेस होता है, लीगल प्रोसेस, उसको फॉलो करिए, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करिए। दिल्ली पुलिस को क्या कहेंगी जो एकदम भीगी बिल्ली बन के बैठी है? दिल्ली पुलिस से भी वही कहेंगे कि प्लीज़ अपना काम करिए, जिसके लिए आपको सैलरी मिलती है। हम टैक्स पेयर्स आपको पैसे देते हैं ना, हमारे टैक्स से आपकी तनख्वाह निकलती है, तो हमारी सुरक्षा करिए, अपना काम करिए जाकर। डरिए मत, क्योंकि वो पॉलिटिशियंस। डर रही है दिल्ली पुलिस? डर ही रही होगी तभी कुछ नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना। आप लोग कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? देखिए, मैं तो आज आई हूँ, पर मुझे लगता नहीं कि अब ये लोग उठेंगे, क्योंकि इनके साथ एक बार धोखा हो चुका है। जनवरी में जब ये आए थे, इनको प्रॉमिस करा गया था, इनको कहा गया था कि आप लोग जो यहाँ पे आए हैं, हमने आपकी बात सुनी है और हम एक मेरी कॉम जी के अंडर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं जो कि देखेगी। 6 लोगों की कमेटी थी जो कि इन्वेस्टिगेशन करेगी। इन्होंने धन्यवाद भी करा था उन लोगों का। तो अब ये फिर से वापस इसीलिए आए हैं ना, क्योंकि कुछ हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। आगे कितनी उम्मीदें हैं? देखिए, उम्मीद तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से है कि शायद सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर। 3 दिन हो चुका है याचिका पिटिशन लगाए कि भैया एफआईआर दर्ज करा दो, अभी तक कोई वहाँ पर सुगबुगाहट नहीं हो रही है। कल मैंने पढ़ा था कि तुषार मेहता जी जो हमारे अटॉर्नी सोलिसिटर जनरल है, उन्होंने कहा था कि पता नहीं उनको कोई बेसिक इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है फॉर एन एफआईआर। पता नहीं 3 महीने से क्या कर रहे थे जो अभी भी इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है, तो करने दीजिए। इवेंचुअली तो आई थिंक सुप्रीम कोर्ट यही कहेगा कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। एफआईआर तो लॉन्च होनी चाहिए मेरे। आपको लगता नहीं बहुत मामला डिले हो रहा है और एफआईआर दर्ज नहीं हुई, एफआईआर होगी, रिपोर्ट कब आएगी, और लंबा नहीं खिंचाएगा मामला? 2024 आ जाएगा उसके बाद खिंच जाएगा ना, तभी तो ये लोग आए हैं, क्योंकि ये WFI तो अपने अगले इलेक्शन की प्रेपरेशन करने लग गई थी। अब ये जो बृजभूषण जी है, इनके तो जितने भी टर्म से ख़त्म हो गए, अब उनका बेटा आएगा। अच्छा, ये भी है इसमें, उनका बेटा अब आएगा? मैंने तो यही पढ़ा था। लेकिन उनको तो रिज़ाइन तक नहीं करवाया है। अगर किसी आदमी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसको ये तो बोलो कि भाई थोड़ी देर के लिए जाके रेस्ट कर ले, छुट्टी ले लो। तो ऐसा आखिर क्या है बृजभूषण में कि लोग डरते हैं क्या उनसे? ऐसा कुछ 6 बार MP रह चुके हैं गोंडा से, 6 बार। 6 बार, इसीलिए धाक है इतनी। मुझे तो यही लगता है। धन्यवाद लहर जी। तो ये है लहर जी जो महिलाओं के लिए खास तौर से काम करती हैं और ये भी अपना समर्थन देने के लिए महिलाओं को यहाँ पर पहुँची हुई हैं। देखते हैं, एक ही सवाल भैया कि जो FIR है वो दर्ज कब होगी? बड़ा सवाल यही है। पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा है, भैया न्याय दो, निष्पक्ष जांच करो, FIR दर्ज करो। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।